आज तो ऐसे ही लगा जैसे रात खत्म नहीं होगी। तुम बोर हो गई क्या? हाँ जान, क्योंकि तुमसे मिलना था। मैं भी। ये ना सोचो शादी हो गई है, हम अभी भी दोस्त हैं। रमजान के बाद सरप्राइज देखना मेरा। हाँ बिल्कुल मेरी जान, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। हमारी शादी एक मिसाली शादी होगी जान। एक दूसरे से कभी बोर नहीं होंगे, ना ही पाबंद करेंगे। तुम्हारे साथ ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और वैसे मैं कल दुआ को कॉल करूंगा, तुम्हें बुरा ना लगे अगर वो जवेरिया को ले आए, ठीक है? नहीं मेरी जान, तुम्हारी बेटी है। मेरी समझदार बीवी। शहजादी, आपके बाबा की कॉल आ रही है। हाँ कहो अजलान। कैसी हो दुआ? ठीक हूँ शुक्रिया, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जवेरिया बहुत याद आ रही है, अम्मी भी पूछ रही थी उसका। तुम मुझसे क्या आज यहाँ ला सकती हो? आज तो नहीं ला सकती, मॉम को अवार्ड मिलने वाला है, हम उस तकरीब में जा रहे हैं। हाँ तो फिर ठीक है ना, तुम उसे यहाँ पर लाकर हमारे पास छोड़ दो। जब तुम फ्री हो जाओ तो बता देना, मैं ले आऊंगा उसे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये इसकी नानी का पहला अवार्ड है। लेकिन मैं ये कर सकती हूँ कि जाने से पहले रुक कर जवेरिया को मिलवा दूँ सबसे। तुम भी थोड़ा वक्त गुजार लेना इसके साथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैसा तुम चाहो। अच्छा ठीक है, बस हम तैयार ही हैं, जल्द निकलने वाले हैं। अच्छा तुम टैक्सी वगैरह मत बुलाना, मैं ऑफिस से किसी ड्राइवर को भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ये सुबह सुबह क्या हो रहा है बेटी? सुबह बखैर आपा। ये सब क्या है? वो उरूज साहिबा चाहती हैं कि उनके बेड की चादरें रोजाना तब्दील की जाए। हर रोज? रोजाना चादरें कौन बदलता है? उरूज साहिबा तो ऐसा ही करती हैं। अगर इस पे किताब लिखी जाती तो वो भी मैं ही लिखती। रोजाना चादरें नहीं बदली जाती, ये सिर्फ और सिर्फ पानी का ज़िया है। वैसे भी पानी की किल्लत है, थोड़ा तो ख्याल रखना होता है ना। तुम इसे अलग मत धोना, मशीन में डाल दो, सब एक साथ ही धुल जाएंगे। लेकिन वो इस बात को कबूल नहीं करेंगी। वो क्यों कबूल नहीं करेगी बेटी? गुड मॉर्निंग अम्मी। सुबह बखैर बेटी। कोई मसला है क्या? फिर से चादरें बदल दी गईं? सहर तुम जाओ। ठीक है। मैं चाहती हूँ हर रोज नई चादर हो। मैंने सुन लिया, मैंने उसे कहा है कि मशीन में रख दे, एक साथ ही धुली जाएंगी। रुके जरा, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे कपड़े अलग से धोए जाएं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या मतलब है इस बात का? मैं सबके कपड़ों के साथ अपने कपड़े धुलवाना नहीं चाहती, अजीब लगता है मुझे। मेरी जान, मुझे पता है चीजें कैसे की जाती हैं, मैं सब जानती हूँ। जब मेरा पोता पैदा अम्मी हुआ बस तो करें, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। खुदा हाफिज। या अल्लाह मुझे सब्र दे। नानी जान। हाँ बेटी। हम बस निकल रहे हैं। अरे तुम जल्दी नहीं जा रही? अजलान ने कॉल की है, वो जवेरिया से मिलना चाह रहा है। पहले वहाँ जाकर जवेरिया को मिलवाऊंगी, फिर इवेंट में आऊंगी। अजलान को शाबाश है, देखिए अपनी बेटी का कितना ख्याल रखता है। वैसे भी काफी वक्त हो गया उसे अपनी बेटी देखे हुए। बिल्कुल, अजलान ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन वो अपनी बेटी का ख्याल रख रहा है, मुझे इसका हक देना पड़ेगा। अपनी बेटी के लिए मैं बस इतना ही चाहती हूँ, और जवेरिया की जिंदगी मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए। खैर, मैं निकल रही हूँ। आपा, लगता है दुआ की पुरानी खुशी बाकी नहीं रही। वो कैसे रह सकती है? उसे उन सब मर्दों ने मारा जो उसकी जिंदगी में आए। सबसे बड़ा झटका रेहान ने दिया, और फिर अजलान ने, जिसके लिए वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उम्मीद है कि अब वो ऐसे शख्स से मिले जो उसे खुश रख सके। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दुआ को पहले खुद को संभालना होगा। आप ये क्यों कह रही हैं आपा? वो पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, आपा बहुत ही अच्छी है दुआ। मसला ये है सवेरा कि दुआ अपने अंदर के बोझ से निमट नहीं पा रही है।
खुद को संभालने के लिए पहले उसे मोहब्बत की कमी और रेहान के छोड़ने का दुख बर्दाश्त करना होगा। आपका क्या मतलब है? इसका इससे क्या ताल्लुक? है, बहुत ज्यादा है सवेरा। मेरी बेटियां भी बगैर वालिद की बड़ी हुई। सब कुछ खानदान से शुरू होता है सवेरा। जो कुछ हम वहाँ देखते हैं और तजुर्बा करते हैं वो हमें शक्ल देता है। सबका आगाज खानदान से होता है। खुदा किसी को माँ बाप के बगैर ना छोड़े और अल्लाह करे कि कभी उनकी कमी ना महसूस करो जब तक तुम जिंदा हो। आमीन आपा जान, आमीन। तुम क्या कर रहे हो मेरी जान? मैं तुम्हारे अवार्ड रखने की जगह बना रहा हूँ। हम उसे यहाँ रखेंगे। सच में, सच कह रही हूँ, तुम बहुत अच्छे हो उमर। मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे मिल गए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा कर तो मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं उमर, ऐसे मत सोचो। तुम जैसे हो वैसे मैंने कहा है, और हमने एक दूसरे को समझने का वादा किया है, याद है ना तुम्हें? लगता है तुम्हें वही हादसा याद आता है। हाँ, मगर मैं उस पर बात करना नहीं चाहती। सब कुछ बदल गया है अब उमर, इसलिए परेशान मत हो। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहो। तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे अवार्ड की पेश की मुबारकबाद देता हूँ। मैं तुम्हें तस्वीरें भेजूंगी। दो और मम्मी भी जाएंगी। जिमल? अरे नहीं उमर, क्या बात कर रहे हो तुम भी? क्यों? वो इस तरह वहाँ नहीं आ सकती और मैंने बुलाया भी नहीं है। खामखा उसकी गलती को दुनिया के सामने लेकर आऊं, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, बात को समझो उमर। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? मैं यहीं था बाबा। मैंने आपको मैसेज किया तो था। मैं रात को दोस्तों के साथ था, फिर करीम के घर सहरी की मैंने। ठीक है, तुमने मैसेज किया, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारा प्लान चेंज हो गया हो आखिरी लम्हे। बाबा मुझे बच्चों की तरह तो ट्रीट मत करें यार। आप ये बात जानते थे कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। आप अजरा वाले मामले की वजह से डर रहे हैं, मैं जानता हूँ, ऐसा ही है ना? वो मामला अब खत्म हो चुका है। किसी भी लड़की को आपके सामने लाकर ये नहीं कहूंगा कि मैंने निकाह कर लिया है। फिक्र मत करें आप। प्लीज मेरी बात को गलत मत समझिएगा, वो मतलब नहीं था मेरा। नहीं महते, मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो। जिमल ने एक गलती करके हम सबको सबक सिखा दिया है, इसलिए हर कोई डरता है कि ऐसा उसके साथ ना हो जाए। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं मेरी जान, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं जिमल को कॉल करता हूँ। हाँ, उसे कॉल कर लो। हाँ, अगर वो जवाब दे सके तो। बिल्कुल जवाब देगी, क्यों नहीं देगी? आखिरी लोग दोस्त हैं। मैंने नूर को रमीज के बारे में बता दिया। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों पागल हूँ एलिफ? मुझे ये सब तो करना था। मैं अहमकों की तरह इंतजार थोड़ी करता रहता। तो फिर क्या कहा उसने? जाहिर है वो नहीं मानी। उसने तो सब मजाक समझा। छोड़ दो, मैं चाहता था उसे पता चले तो चल गया। आज नहीं कहता तो फिर कभी नहीं कह पाता, और न जाने फिर क्या होता। भाई किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम यार? वो रमीज से बात कर लेगी। अच्छा तो ठीक है, लेकिन बहरहाल रमीज अगर एतराफ कर लेता है तो नूर एक लम्हे के लिए भी वहाँ नहीं रुकेगी। हाँ, शायद यही होगा। सच कहूँ तो मैं नूर के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स मेरी जान, ये नामुमकिन है, उसे छोड़ दो। देखेंगे क्या होगा। खैर जो भी हो, तुम इस वक्त ये सारी बातें क्यों सोच रहे हो मेरी जान? देखो इस मोराल के साथ लॉन्चिंग कैसे हो सकती है? खुद को संभालो यार। खुद को संभालो, लेकिन अभी एक और मसला भी है। उफ, अब और क्या मसला हो गया? मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। समी नहीं चाहता कि नूर हमारी लॉन्चिंग में आए, इसलिए मैंने झूठ कह दिया। कैसा झूठ? मैंने कहा कि लॉन्चिंग कैंसिल हो गई। रुहान, तुम्हें उससे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? पहले मुझसे तो पूछ लेते तुम कम से कम। मुझे नहीं मालूम, ये दिमाग में आया तो मैंने बस कह दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन जब वो सच जानेगी तो उसके बाद क्या होगा फिर बताओ? जैसे ही आज काम खत्म हो जाएगा, मैं नूर को जाकर सब सच बता दूंगा। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात को समझ जाएगी? रुहान देखो, तुम इस वक्त ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम नूर से शर्मिंदा हो। मैं शर्मिंदा नहीं हूं एलिफ, करना पड़ रहा है। अच्छा खैर, मैं अभी क्या कह सकता हूँ, वो भी रमीज के साथ है। अच्छा ठीक है, जो दिल में आए वो करो, लेकिन बाद में रोना नहीं फिर।